बिहार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, जिस भूमि ने कौटिल्य जैसे महान ज्ञानी को जन्म दिया। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली नालंदा की भूमि, जिसने पूरे भारतवर्ष को ज्ञान का केंद्र बनाया। लेकिन क्या हुआ बिहार के साथ कि आज भी सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। नीति आयोग के मुताबिक भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा गरीब की प्रतिशत बिहार में ही है। हर साल लाखों लोग बिहार को छोड़कर भारत के दूसरे राज्यों में काम ढूंढने जाते हैं, क्योंकि बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाते हैं, और बिहार में जितना कम रोजगार है उतनी ही ज्यादा क्राइम रेट है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कि बिहार की ये हालत कैसे हुई। बिहार का और सभी राज्यों की अपेक्षा पीछे रह जाने का एक कारण यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज का नहीं होना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार में कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती? इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी बिहार कोई समुंदर के पास नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनी बिहार नहीं आना चाहती। लेकिन अगर ऐसा होता तो हरियाणा और पंजाब की हालत भी बिहार जैसी होती। पंजाब भी एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन अगर हम बिहार को पंजाब जैसे स्टेट से कंपेयर करते हैं तो लिटरेसी और पॉवर्टी में बिहार बहुत पीछे है। बिहार का लैंडलॉक स्टेट होने के अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो बिजनेसमैन को बिहार नहीं आने देती हैं, जैसे बिहार में जमीन की समस्या। यहाँ किसी भी एक किसान के पास 1 या 2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। जब इन कंपनीज को ज्यादा जमीन खरीदनी होती है तो उन्हें 1 या 2 किसान से नहीं बल्कि 20-30 किसानों से डील करनी पड़ती है, जो कि बिहार के करप्ट सिस्टम में काफी मुश्किल काम है। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आने का ये एक इकलौता कारण नहीं है, बल्कि बिहार में स्किल्ड लेबर की भी कमी है, और जहाँ पर स्किल्ड लेबर होगा वहीं पर इंडस्ट्रीज भी जाएंगी, और जहाँ इंडस्ट्रीज जाएंगी वहीं पे आर्थिक विकास होगी। जहां बाकी के राज्यों में वहां की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाने के लिए अलग अलग स्कीम्स लाती हैं, उन्हें अपना इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सब्सिडीज देती हैं। वहीं बिहार सरकार की इमेज इस मामले में काफी खराब है। आखिरी 30-40 सालों में बिहार में काफी शुगर और राइस मिल्स बंद हो चुकी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1960 के दशक तक देश का लगभग 40% चीनी का उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ 2% रह गई है। इन चीनी मिलों का बंद होने का कारण है सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे चला पाने में असफल रही। 1990 आते आते 2000 राइस मिल्स और 15 शुगर मिल्स को बंद करना पड़ा। साल 2006 में बिहार सरकार ने नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनाई थी कि जो भी कंपनी बिहार में इंडस्ट्री लगाएगी उन्हें सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। कई सारी कंपनीज ने इसके बाद बिहार में अपनी इंडस्ट्री लगाई, लेकिन बिहार सरकार ने किसी भी कंपनी को कोई भी सब्सिडी नहीं दी, और ये मामला आखिर कोर्ट तक जा पहुंचा। 2015 में नीतीश सरकार ने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया। इसके तहत कंपनी को अपनी इंडस्ट्री बिहार में लगानी होगी, उसके बाद बिहार सरकार उसे सब्सिडी और बाकी बेनिफिट्स देगी। लेकिन सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखकर किसी भी कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाई। इन सब के अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप्स को 500 करोड़ रुपए फंड देने की बात कही थी, लेकिन कई एंटरप्रेन्योर का कहना है कि आज तक उन्हें कोई फंड्स नहीं मिले हैं। इन सब से बिजनेस ओनर्स को इतना जरूर समझ में आ गया कि बिहार में उन्हें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर्स की वजह से भी कंपनीज यहाँ नहीं आना चाहती। बिहार के छोटे मोटे बिजनेसमैन भी यहाँ के गुंडागर्दी और वसूली से परेशान हैं। बिहार का पिछड़ा होने का एक बड़ा एंगल पॉलिटिक्स भी है। 1980 के दशक के बाद बिहार में 2 बड़े नेता उभरे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। उसके बाद अगले कुछ सालों तक बिहार में विकास से ज्यादा सोशल जस्टिस पर जोर दिया गया। लालू प्रसाद यादव का तो नारा भी हुआ करता था, विकास नहीं सम्मान चाहिए। अगर इतिहास में जाकर देखें तो बिहार के पॉलिटिक्स में जातिवाद का मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तब से निचली जातियों में उनका खूब बोलाबाला था, क्योंकि वो विकास नहीं सबको सम्मान दिलाने की बात करते थे। हालांकि ये सब बातें बहुत पहले की हैं। अब तो आरजेडी के नेता खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और आज के समय में उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार जैसे पॉलिसीज से युवा और एंटरप्रेन्योर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये सारे प्रयास कितना कारगर है ये आने वाला समय ही बताएगा। आपका और कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी।